चाहिए लाइफ में। कांदा बटाटा बहुत याद कर रहे थे ना आप। वो बर्ड्स कैसे आते हो? भजे नहीं है बेटा, भजे, अरे भजे नहीं है रे। कच्चे कच्चे नहीं बिगड़े। सर हां आज घेते बेटा। स्टेम झालं की तेच एक्स्ट्रा पॉइंट। कोणत्या लेक्चरमध्ये वेदांत? तुझा नाही आहे त्याच्यामध्ये, ज्यांच्या सुरू आहे त्यांचा आहे। हां इथून गळून बोल। हां बस पण बोलू नको। नाही तू पुढंच बस। नाही तिथं आयुष सोबत गप्पा मारशील ना? अरे हा गप्पा मारेल तुझ्यासोबत, मग तेच म्हणते ना, तू नाही मारणार, हा मारेल ना। गर्ल्स एवढं कमी गरबा खेळायला गेले का बाकीचे? ओके ओके बॉईज जातात का गरबा खेळ? वेदांत राग मग तेच म्हणते ना, तुम्ही सिन्सिअर आहे रे एकदम। म्हणजे तुम्हाला चॅलेंज आहे का? रात में बेटा, रात में, लेकिन टाइम नहीं मिलता है मुझे। नहीं इस साल नहीं गई मैं कहीं पे भी। पहले जब कॉलेज में थे याला का? ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा स्टूडेंट है, मुझे पास दो, ऐसे बोलूं क्या मैं? या मैं उसकी स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसे बोलूं? क्या बोलूं वेदांत? कुछ नहीं, ठीक है। पहले आज स्टेम लेते हैं, बाद में वो रूट का जितना भी पोर्शन हमारा बाकी है उतना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? हाँ स्टेम के मॉडिफिकेशन जितने भी है आज हो जाएंगे। देखो मॉडिफिकेशन में बेटा ध्यान दो, मॉडिफिकेशन में यस, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें सिर्फ एग्जाम्पल ऐसे मतलब पूरे एक ही साथ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ज़मीन कंद है, पोटैटो है, देन जिंजर है, ये सारी चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल मतलब अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन सारे के सारे एग्जाम्पल उन्होंने डाल दिए हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, पूरी खचपच की है उन्होंने, ठीक है? तो मैं आपको ये पूरा नहीं बेटा ये लाइट इसलिए रखा है, ये हमारे ऊपर भी। हाँ कितना स्मार्ट है वो बेटा, वो लगाया तो इसीलिए है ना। अब यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो आप। ध्यान दो इधर, ध्यान दो, इधर बैठो बेटा। आदित्य अगर वहां से विजिबल नहीं तो ये अंशुल की साइड में बैठो, कोई नहीं है ना तब तक। नहीं नहीं अंशुल तो वहीं पे बैठेगा। आपको ठीक है बेटा, ध्यान दो, मुझे बताने दो अभी। ठीक है गर्ल्स स्टार्ट करो बेटा। तो मैं क्या बता रही थी कि सारे एग्जाम्पल्स हमें एक ही साथ दिए हैं एनसीईआरटी में। तो ये जो मैं जैसे भी आपको क्लासिफाई करके दे रही हूँ, जैसे भी चार्ट के फॉर्म में दे रही हूँ, आप एज इट इज़ वैसे ही नोट्स बनाओ। मैं आपके साथ नोट्स इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि देखो एनसीईआरटी में बुक्स में सब दिया होता है, टीचर का काम ही क्या है, टीचर है ही क्यों, आपको सारी चीज़ें ईजी करके देने के लिए। और हमारा ब्रेन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, जो एकदम नीट क्लासिफाइड है, चार्ट के फॉर्म में है, एकदम जिसमें कन्फ्यूजन नहीं है, क्लीन है, वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करता है हमारा ब्रेन। तो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस से आप याद रखो, उसी सीक्वेंस से आप नोट्स भी लिखो, ठीक है? क्लियर है ये बात?
अब ये मैं फिर से नहीं लूँगी, ठीक है। स्टेम में हमें पढ़ना क्या क्या है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन। कल हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख रखा है। यस, स्ट्रक्चर तो मतलब पहले से ही पता है। नई सी चीज़ें हमने क्या देखी कि अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है और ज़मीन के एकदम ऊपर जो पार्ट पाया जाता है स्टेम का उसे हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम, एंड एकदम मतलब ऊपर का एरियल, हवा में जो है। क्लियर है? स्ट्रक्चर तो हमारा हो गया था। और क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम, ना कि एक अलग से ऑर्गन है वो एक स्टेम का ही पार्ट है जिससे क्या क्या बन सकता है बताओ? एक तो उससे ब्रांच, पूरी की पूरी ब्रांच बन सकती है, उससे फ्लावर बन सकता है, उससे और क्या बनता है, थॉर्न्स भी बन सकते हैं, एंड उससे टेंड्रिल्स भी बनते हैं। जब बात अभी यहाँ पे मॉडिफिकेशन में आएगी तो टेंड्रिल का कंसेप्ट आ जाएगा, लेकिन जब हम लीफ पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे भी टेंड्रिल आ जाता है। ठीक है, क्या लिख रहे हो बेटा? बंद करो, सब बंद करो। वो नोटबुक आगे लो, अंशुल ले लो वो नोटबुक आगे, आगे लो, आगे यहाँ पे लो, यहाँ पे। हाँ, अभी ध्यान दो। फिर हमने देखे फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेम, कि स्टेम के फीचर्स क्या है और फंक्शंस क्या है। अब स्टेम के फंक्शंस क्या क्या है? इट गिव्स सपोर्ट टू प्लांट। पूरे प्लांट को सपोर्ट कौन देता है? मतलब जितनी भी सारी चीजें प्लांट के ऊपर है, किसके ऊपर है? वो स्टेम के ही तो ऊपर है ना। तो उसका मेन काम क्या है? प्लांट को सपोर्ट करना। देन अगर वो ग्रीन कलर में है, इमेच्योर है, तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, बाद में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अब ये बात आपको लर्न हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फोटोसिंथेट्स एंड फूड। ट्रांसपोर्टेशन करना भी उसका एक मेन फंक्शन है। देन हमने देखा था रिप्रोडक्शन में भी वो हेल्प करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, है ना। हम एक ऐसे ब्रांच काट के ले आते हैं, स्टेम काट के ले आते हैं, हमारे घर पे लगाते हैं, यस, मिट्टी में, तो वो पूरा का पूरा उससे प्लांट बन जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है। फिर हमने देखा था पेरिनेशन। पेरिनेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको? यस, मतलब पेरिनेशन ऐसा चीज़ है कि क्या करते हैं प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल समझता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद को सर्वाइव करने के लिए वो प्रिपेयर है। ठीक है, मतलब वो फूड स्टोर करके रख रहे हैं अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में उनको कुछ प्रॉब्लम ना आए। और जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं, जैसे कि कोई ऐसे पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, पेरेनियल समझ में आता है आपको? एक साल रहने वाले, जैसे शुगर केन 1 साल का है, क्रॉप 1 साल का है ना, तो उसे हम बोलते हैं एनुअल। 2 साल के होते हैं उसे हम बाइनियल बोलते हैं, और 2 से ज़्यादा साल, मतलब जैसे हमारा मैंगो ट्री है, मतलब कितने भी साल वो रहता है ना, तो उसे हम पेरिनियल बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं सीजनल, ठीक है, तो सीजन वाइज फ्रूट आते हैं। तो देखो पेरिनेशन, एक तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो खुद को सर्वाइव करने के लिए भी स्टोर करते हैं फूड, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो कई ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं, फटाक से जर्मिनेट हो जाते हैं या नया प्लांट उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऐसे थ्योरी में तो नहीं दिया है, लेकिन डायग्राम में ऑक्जेलिस, जैसे मैंने वो एस्पेरेगस का बताया था ना, डायग्राम में ऑक्जेलिस का एग्जाम्पल दिया है फॉर पेरिनेशन। वो भी बात याद रखना, जब मैं एनसीईआरटी रीडिंग लूँगी तो वहाँ पे आपको लिख के दूँगी। ठीक है, देखो आज नया हम क्या देखेंगे? मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ठीक है, तो इसमें भी हम डिवाइड करके लेंगे ताकि हमें पढ़ने में इजी जाए। अब आप एक कॉमनली सब एग्जाम्पल्स याद कर लोगे कि इतने इतने एग्जाम्पल्स है टोटल इसमें, लेकिन पर्टिकुलर आपको उसमें भी पता होना चाहिए कि हाँ, जमीन कंद या पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। समझ में आई आपको ये बात? लेकिन उसमें भी सारी चीज़ें आपको एक ही साथ दे रखी है, जिंजर है, जमीन कंद है, पोटैटो है, देन कोलोकैशिया है, आपका क्या आता है वो टर्मरिक आता है। तो उसमें भी अगर पर्टिकुलर किसी ने पूछा आपसे कि राइजोम कौन सा है
या ट्यूबर कौन सा है या कॉम कौन सा है या बल्ब कौन सा है, तो भी आप एबल रहने चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो कुछ अगर एक्स्ट्रा भी यहाँ पे दिख रहा है तो भी ध्यान दो बेटा, ठीक है। ज़्यादा नॉलेज होना कभी भी अच्छा रहता है। तो पहला तो पॉइंट देखो, मॉडिफाइड या अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सॉरी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, आपको वो पार्ट तुरंत याद आ जाना चाहिए। जैसे हमने ड्रॉ किया है अंडरग्राउंड स्टेम, देन सब एरियल, देन एरियल। मतलब अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफिकेशन वाले एग्जाम्पल कितने हैं या वो कैसे होता है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब याद है आपको, जैसे जमीन के अंदर जो हमने स्टेम डाल दिया था, नॉर्मली हमें क्या लगता है कि यार ये तो रूट है, रूट का मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन जमीन के अंदर भी स्टेम है जिसको हमने अंडरग्राउंड स्टेम बोला है, ठीक है। अभी दूसरा क्या आएगा, अंडरग्राउंड स्टेम के तुरंत ऊपर क्या है, यस सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। लास्ट में कौन सा मॉडिफिकेशन देखेंगे हम, बताओ चलो, यस एरियल स्टेम। कोई तो नहीं बातें कर रहा है, शायद से कर रहा है क्या कोई मॉडिफिकेशन। निर्मा वाला एरियल नहीं बेटा, ये ठीक है, हाँ 10 रुपये वो, ठीक है। जाने दो, ध्यान दो इधर, सर्फ एक्सेल को छोड़ो अभी, इधर ध्यान दो। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो जब बात आती है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की, सी हियर ऑल ऑफ यू, जब बात आती है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की, तो हमें एनसीईआरटी में एग्जांपल्स क्या क्या दिए हैं, जमीन कंद याद करो, उससे रिलेटेड जैसे भी उसके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर है ना, सब आपको याद हो जाएगा। जैसे जमीन कंद है, पोटैटो है, जिंजर है, फिर कोलोकेशिया है, टर्मरिक देखा है सबने, ये पाउडर वाला नहीं, वो है ना, देखे होंगे आपने, बहुत अच्छी बात है, देखे हैं तो हाँ वैसे ही दिखता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के, ठीक है। लेकिन मैं एक साथ लिख के नहीं दूंगी आपको, उसमें भी मैं आपको पर्टिकुलर वो कैसा स्ट्रक्चर शो करता है या किस ग्रुप में आता है वो बताऊंगी, वो वहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, उतना डीप नॉलेज फिर आपको नहीं आएगा। तो ये अभी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन हो क्यों रहा है, फॉर फूड स्टोरेज, लिख सकते हैं हम ये फॉर फूड स्टोरेज। देखो बेटा, एक तो ये होता है फूड स्टोरेज के लिए, फॉर फूड स्टोरेज। क्या अब यहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है, यहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है ना, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये यूज कर सकते हैं उसको, यस और नो। क्या इसे हम ऑर्गन या स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन बोल सकते हैं, यस ऑब्वियसली बोल सकते हैं। और जो ऑक्सिलिस का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है ना पेरिनेशन के लिए, तो वो उस टाइम पे मैं आपको लिख के दूंगी, ठीक है। अब फिलहाल ये फूड स्टोरेज, और ये पेरिनेशन का भी काम करता है, या स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन, ठीक है। मतलब उन्होंने अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद के काम आए इसीलिए फूड बनाए, और हम छोड़ते ही नहीं बेटा, पूरा उसको उखाड़ के लेके आते हैं। दिखाने वाली हूँ बेटा, पूरा वो उस पे ही आपको बटाटा दिखा, उसको मैंने कितने दिन से ये मतलब नहीं सड़ा हुआ नहीं है, हाँ वो बड़ जर्मिनेट होने का वेट किया है बेटा उसका मैंने, ठीक है ना। अब मेरे वहाँ पे तो नहीं होते, लेकिन मैंने स्पेशली आपको दिखाने के लिए वो बाजार से लेके आई, ठीक है। ध्यान दो इधर, मार्केट से लेके आई, ठीक है। ध्यान दो अभी, अब इनमें हम क्या क्या टाइप पढ़ेंगे, अब ये होता क्यों है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन किन चीजों के लिए हो रहा है, तो फूड स्टोरेज के लिए, और वो फूड स्टोर क्यों करते हैं,
पेरिनेशन के लिए, ये बात हो गई। अब इसमें कितने टाइप आते हैं, ठीक है, इसमें कितने टाइप आते हैं, इसमें आएगा ट्यूबर, फिर इसमें आएगा राइजोम, इसमें आएगा कॉम एंड इसमें आएगा बल्ब, ठीक है। बल्ब आपको मेंशन नहीं किया है, मॉडल में भी नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बल्ब में बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, जब बात बल्ब की आती है ना तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है, वो आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जितना भी आपको बचपन से कंफ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो एक बात यहाँ पे आएगी, पहली ट्यूबर, ठीक है, दूसरा क्या आएगा, राइजोम, राइजोम, एंड तीसरा आएगा कॉम, कॉर्न नहीं, हाँ, CORN नहीं, CORM, ठीक है, कॉम आएगा। यस ज्ञानेश्वर, ओके। और लास्ट में आएगा बल्ब, वो वाला बल्ब नहीं है, आ जाओ। ओके, सी हियर। अब हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। यहां तक लिख लिया सबने? जल्दी लिखो बेटा। गर्ल्स बातें मत करो। नीचे से बोला। ओके जल्दी, सी हियर। ओके, इस स्लाइड पे अभी मैं इतना ही, ये स्लाइड ऐसे ही, आप भी इसके नीचे ये मत करो, ये जितनी जगह है वो छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे भी वैसी इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे भी वैसी आएगी, एक एक पर्टिकुलर अभी नेक्स्ट पेज पे लो, ठीक है। अभी अंडरग्राउंड स्टेम का देख रहे हैं तो पूरा ये अंडरग्राउंड स्टेम का हम फिनिश करेंगे पहले और बाद में आएंगे यहाँ पे, ओके। अब अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ट्यूबर, यस। अब ट्यूबर होता कैसे है, देखो बेटा, सॉरी ऐसे तो मत बोलो प्लीज। ओके शायद ज्यादा पेजेस ऐड हो गए। ओके ध्यान दो, अभी इधर ट्यूबर पे आओ, ट्यूबर पे। अब देखो मैंने क्या बोला, अभी हम कौन से स्टेम में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल या एरियल, अंडरग्राउंड में कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जमीन के नीचे जाएंगे आप, तो ऐसे हमारी जमीन है। अब ये स्टेम जो है थोड़ा सा जमीन के अंदर आ चुका है, यस आ चुका है ना, नहीं आ चुका है बेटा, दिख रहा है अभी, अभी दिख रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं, मतलब सबको दिखेगा। अभी दिख रहा है क्या? ये दिखना बहुत जरूरी है। आपने कभी किसी ने ये जो पोटैटोज होते हैं जमीन से निकाले, ये सौभाग्य आपको कभी मिला है? किसी को भी नहीं मिला, ठीक है। जब हम, ये तो इतना तो पता है ना, वो अंडरग्राउंड आते हैं, जब हम उसको पुल आउट करते हैं, ठीक है, जब उसको आप पुल आउट करोगे तो हमें नॉर्मली क्या लगता है यार, वो रूट्स है। अभी नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज़ मैंने पहले बता चुकी है आपको कि वो रूट से नीचे से आ रहे हैं, तो वो रूट से ऐसे पूरे बंच में आते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात है, अब वो माना कि स्टेम से आते हैं, ये तो पता है स्टेम में ले रहे हो तो स्टेम से आ रहे, लेकिन वो मेन स्टेम से नहीं आते, ये बात याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपके पोटैटो है, आपके मतलब इसके, तो वो ये, ठीक है, जो हम खाते हैं वो मेन स्टेम से नहीं आते बेटा, ठीक है, वो लैटरल स्टेम से आते हैं। अब स्टेम में ब्रांचिंग होती है, पता है सबको, मेन स्टेम नीचे जा रहा है, उसके लैटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं। अब लैटरल ब्रांचेस मॉडिफाई होके फूड स्टोर करेंगे, समझ में आई बात सबको, और मेन स्टेम से नहीं निकलेंगे, मेन स्टेम तो नीचे जाके रूट बना रहा है, ठीक है। मेन स्टेम तो नीचे, यहाँ पे देखो लैटरल ऐसे निकल रहे हैं यहाँ से, यस, ये तो रूट्स है। अभी समझ में आई बात, मेन स्टेम नीचे जाके रूट्स तो सब में है, ठीक है। अब ये लैटरल स्टेम, लैटरल जो है ये मॉडिफाई होके आपका पोटैटो बनाता है, ठीक है।
अब देखो ये रूट नहीं है, स्टेम है। बटन है बेटे, यस, पोटैटो है बेटा। मैं कोणते चिपकून टाका तुम दिखाओ बेटा मुझे चिपका के, इधर आ जाओ। डबल टेप। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम इसको, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर जहां पे आपको दाढ़ी दिखती है, ठीक है, जहां पे आपको मतलब सपोज आप कैरेट है, यस सपोज कैरेट है, तो उसके बॉडी पे हमें दाढ़ी दिखती है, यस रूट हेयर्स दिखते हैं ना। जहां जहां पे आपको दाढ़ी दिख रही है वो मॉडिफाइड रूट है, और जहां पे आपको लाइनिंग्स दिखेंगे या बर्ड्स दिखेंगे, ऐसे इस पे होते हैं बेटा बर्ड्स, ठीक है, जो कि जर्मिनेट होते हैं। पोटैटो पे पाए जाते हैं बर्ड्स जो कि जर्मिनेट होते हैं। अब बर्ड किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किसका प्रॉपर्टी है बर्ड? स्टेम का। लाइनिंग मतलब नोड, जो ऐसे नोड्स आते हैं ना, ये किसका प्रॉपर्टी है? यस स्टेम का। तो इस पे बर्ड दिख रहे पोटैटो पे, ट्यूबर का फॉर्म है ये, पोटैटो इज अ ट्यूबरस फॉर्म, उस पे पाए जाते हैं बर्ड, ना कि दाढ़ी, मतलब दाढ़ी मतलब ये अपना क्या रूट हेयर, ठीक है, तो वो नहीं दिख रहा, तो ये मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। अब दाढ़ी वाले कितने हैं बताओ मुझे, चलो जल्दी, दाढ़ी वाले कितने हैं? ये इसमें से बताओ दाढ़ी वाले कितने, नहीं तो 4। कौन से? रेडिश, टर्निप एंड वो अपना स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के बारे में एक स्पेशल चीज क्या बताई थी मैंने अलग से? यस क्लियर है आपको, मतलब ओके। अब ये ट्यूबरस फॉर्म है अपना पोटैटो, यहाँ पे नोड्स है, लिख लो बेटा, ये है रूट्स, कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए, ये रूट्स है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे ये मॉडिफाइड स्टेम तो यही मेन स्टेम से नहीं बनते, मेन स्टेम से क्वाइट। कौन बातें कर रहा है प्लीज? देवेंद्र, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्लीज शांत बैठो बेटा, ठीक है, ध्यान दो अभी इधर, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, मुझे आवाज आई इसलिए मैंने बोला। मेन स्टेम से नहीं बनते, मतलब ये लैटरल ब्रांचेस से मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? इसको दे दो बेटा बर्ड नाम, इसको दे दो बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बर्ड पाई जा रही है, मतलब ये मॉडिफाइड स्टेम है, किसी को यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो जिसका आप इतना वेट कर रहे होंगे, ये देखो, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इस पे जो छोटे छोटे, ठीक है, ये जो मैंने, अरे दिखाती हूँ ना, रुको ना बेटा, हाँ वो उसमें ये कर देते हैं, रुको। यहाँ पे जो बर्ड्स पाए जाते हैं बाद में वहां से, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है? नोड से भी ब्रांच पूरी बनती है, मतलब जो आपकी एक्सिलरी बर्ड होती है स्टेम की, उसमें से पूरा ब्रांच बनता है, उसमें से टेंड्रिल बनता है। अब वो इतना सारा बनाने का कैपेसिटी क्यों है उसमें? किससे बना है वो बताओ, कल मैंने बताया था ना? नहीं, यस गुड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रोथ है। अब ये बर्ड से पूरा आपका ये जर्मिनेशन होगा, ठीक है, दिख रहा है क्या? ये देखो यहाँ से ये जो बर्ड्स है, दिख रहा होगा बेटा, पूरा झूम होके दिख रहा होगा, है ना? ये जो बर्ड्स है ये पूरा जर्मिनेट हो रहे हैं, यहाँ पे सबको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये जर्मिनेट हो रहे बर्ड से पूरा, तो इसमें इतना कैपेसिटी है कि पूरा प्लांट इससे जर्मिनेट हो सकता है, ग्रो हो सकता है। दिख रहा है क्या? ओके, दिखा आपको? फिर यहाँ पे देखो, अभी मैं उसमें डाल के लेके आई ना, छोटे छोटे लीव्स आए, इफ यू कैन सी दिस, देखो इसमें छोटे छोटे, यहाँ पे ओके सी हियर। अब जो, अरे उसमें डरने की क्या बात है, प्लांट है वो, ओके ध्यान दो, अरे तोड़ो मत उसको, थोड़ा उसका होने दो ग्रोथ, देखते हैं उसके साथ और क्या क्या होता है। अरे तोड़ो मत उसको, दे दो वापस। अरे यार 4 बर्ड थे, 1 बर्ड रखी आपने, उसमें सिर्फ बेचारा गर्ल्स को तो देखने का मौका ही नहीं दिया आपने। देखो बेटा गर्ल्स जर्मनी, यहाँ पे छोटे छोटे मतलब शूट्स आ रहे हैं, खाओ मत, ठीक है, हो गया, इतना लिख के हो गया सबका बेटा, स्मेल लेने को नहीं बोला था मैंने।
ठीक है, जो देखना था उसमें से जो समझना था वो समझ में आया आपको? बाकी की चीजें छोड़ो, मुझे दिखाने थे उसके ऊपर के बर्ड्स। ठीक है, रहने दो बेटा, बाद में ले लूंगी, वहीं पे रखो वहां पे। जो भी है क्वाइट। ओके, सारे बच्चे ध्यान दो इधर। इट्स ओके, रहने दो, अभी उठा के रखो उसको, कोई बात नहीं। जो समझना था वो समझ गए आप, उसमें से मुझे जो दिखाना था आपको, ठीक है, वो बर्ड्स है। उसमें इतना कैपेसिटी है कि वो फिर से रिजनरेट हो सकता है, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है बात सबको ये? ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अभी आता है अपना राइजोम। सेकंड आता है अपना राइजोम। अरे राइजोम, अरे इसमें एग्जांपल्स सी हियर, क्वाइट, कीप क्वाइट। इसमें एग्जांपल लिखो बेटा, पोटैटो। सारे बच्चे शांत बैठेंगे। मैं आपको वो वाली पहली वाली स्लाइड में एक साथ सारे एग्जांपल्स लिख के देने वाली हूँ, डोंट वरी, लेकिन ये अलग अलग से आपको समझ में आए इसलिए अलग अलग से भी मैं दे रही हूँ। ठीक है, अब राइजोम में देखो क्या आता है। जिंजर पता है, अदरक सबको पता है, अदरक वाली चाय जो सबको पसंद है। ठीक है, एक्स्ट्रा अदरक मार के, अदरक वाली चाय बोल रही हूँ बेटा मैं। ठीक है, ध्यान दो अभी इधर। तो अदरक जो होता है हमारा, कुछ इस तरह हमें वो अभी शांत बैठो, और पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे यहाँ पे। ओके, राइजोम में आता है अदरक। अब अदरक पे क्या पाया जाता है? बर्ड्स नहीं पाए जाते। अदरक पे अगर आपने देखे तो लाइनिंग पाए जाते हैं। लाइनिंग मतलब क्या? नोड्स। ठीक है, तो नोड्स किसके ऊपर पाए जाते हैं? स्टेम पे। तो ये भी मॉडिफाइड स्टेम का ही एक प्रकार है ना? हाँ, लेके आओ बेटा, कल लेके आओ। ठीक है, बेटा कल दिखा देंगे हम। अदरक मुझे मिला नहीं तुमने। ठीक है, तो इस पे ऐसे ऐसे ना ये लाइनिंग्स पाए जाते हैं। 2000 नोट दिख रहा है क्या अदरक के जैसे? नहीं दिख रहा क्या? लबूबू ठीक है बेटा, अभी ध्यान दो, फिर से बनाते हैं इसको हम। क्वाइट, अरे शांत बैठो। कुछ भी शेप में होता है, अदरक का कुछ शेप ही नहीं रहता बेटा। ठीक है, ध्यान दो, ऐसा कंसिडर करते हैं। तो उस पे होते हैं लाइनिंग्स ऐसे, देन उसको हम बोलते हैं नोड्स। दो लाइनिंग के बीच में जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। दो लाइनिंग के बीच में जो पाया जाएगा उसको अदरक में, उसको इंटरनोड बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम टर्मिनल पे पाया जाता है बेटा इनके बर्ड। ठीक है, यहाँ पे आएगा इनका टर्मिनल बर्ड, जिससे कि वो क्या करता है, मतलब फैलाता है खुद का पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ, लैटरल या हाँ, यस, टर्मिनल बर्ड, जिसमें रीजनरेशन करने की कैपेसिटी होती है। ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है इसको क्या बोलोगे आप? अरे बर्ड कहाँ से आ गए? लाइनिंग, नोड। लाइंस जो रहते हैं ना, ऐसे स्टेम आप कंसिडर करो ना बेटा, ये वाला स्टेम है, लाइनिंग है, बस उसको ऐसे हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो ये जो लाइनिंग दिख रहे हैं ये है नोड, और दो लाइनिंग के बीच में जो पाया जा रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये है इंटरनोड। क्लियर है बात सबको ये? तो मुझे बताओ, राइजोम के अगर आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो आप क्या क्या बता सकते हो? एक तो आप जिंजर बताओगे, दूसरा जिंजर के जैसे दिखने वाला कौन है? यस, टर्मरिक। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ध्यान दो इधर, समझ में आई बात, लेकिन दैट इज इम्पोर्टेंट। जिंजर और टर्मरिक। ओके, क्लियर है सबको?
राइजोम और ट्यूबर में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक? नहीं होना चाहिए वैसे तो। अब बात आती है कॉम की, कॉम, ठीक है, सीवोआरियम। जो कॉम होता है वो राइजोम के जैसा ही होता है, ठीक है, राइजोम के जैसे ही होता है, बस वर्टिकल ग्रोथ होती है उसकी। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है हमें, सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी इतना तो याद रखो वो राइजोम के जैसे ही होता है, बस उसकी वर्टिकल ग्रोथ होती है। और उसका एग्जाम्पल आता है कोलोकैशिया। क्या एग्जाम्पल आता है उसका? कोलोकैशिया। सी फॉर कॉम, सी फॉर कोलोकैशिया। तो यहाँ अपनी दूसरी स्लाइड पे याद रखो। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? ये जो ट्यूबर एंड राइजोम पढ़ रहे हैं हम, किसके अंदर? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ किसका? स्टेम का। यस। निकलते हैं बार बार यार। ठीक है, हो गया सबका लिख के? अंशुल हो गया? बताती हूँ बेटा, मैंने बोला ना जिस जिस टाइम पे जो जो आएगा वो मैं बताती जाऊँ, डोंट वरी, ठीक है? है बेटा, कांदा अभी है लास्ट में ही। कांदा हो गया? लगता है कांदा और गार्लिक आपको बहुत फेवरेट है शायद। है बेटा, है, डोंट वरी, ठीक है? ध्यान दो इधर, कल लेके आओ बेटा अदरक, आज नहीं, ठीक है? तीसरा क्या है बताओ इसमें? कॉम है, कॉम, क्वाइट, कोई बात नहीं करेगा अभी हम। तो कॉम के बारे में बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। कॉम तो राइजोम के जैसा ही होता है, एग्जैक्ट। ए कीप क्वाइट। अरे कितनी बातें कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रही तो मैं। ध्यान दो ना, अभी इतना अच्छा पोर्शन चल रहा है, इतना। कौन सा? पहला वाला ट्यूबर है, दूसरा वाला राइजोम है। देखो एग्जाम्पल है, सॉरी, अरे इतना क्या उसमें निकाला है ना। ध्यान दो, ध्यान दो इधर। अभी कौन बातें कर रहा है ना, लास्ट बार बता रही हूँ, ठीक है? अब नया पॉइंट चल रहा है तो ध्यान दो। ओके ओके, ध्यान दो। अभी एग्जाम्पल याद रखो कॉम का, कोलोकैशिया, कोलोकैशिया, ठीक है? कोलोकेशिया नहीं पता आपको? मैं एक लीफ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आपको याद आ जाएगा क्या है वो। इतना बड़ा ऐसे लीफ होता है, ये ऐसे 3D एंगल, ऐसे ऐसे लीफ पाए जाते हैं ना इसके, बड़े बड़े। यस यस, एग्जैक्टली, ठीक है? इसे बोलते हैं हम कोलोकैशिया। नीचे होता है कॉम इसके, मैंने बोला ना राइजोम के जैसे ही होता है। व्हाट बेटा, वही चल रहा है कोलोकैशिया, कोलोकैशिया का। हाँ यस एग्जैक्टली, उसके पकोड़े बनाते हैं। हाँ ठीक है, अभी ध्यान दो इधर। तो उसके नीचे आते हैं कॉम, जो कि राइजोम के जैसे ही दिखते हैं। अभी ध्यान दो इधर, कोई बातें नहीं करेगा, सबके खेत में होता है बेटा वो, ठीक है? अच्छी बात है आपके खेत में है तो, लेकिन वो बस वर्टिकल ग्रो करता है। उसका बस एग्जाम्पल याद रखो, सी फॉर कॉम, सी फॉर कोलो, क्या लिखा है मैंने? हाँ, कोलोकैशिया। बस अभी लास्ट नंबर का क्या आएगा? बल्ब। बल्ब मतलब कंडेंस्ड स्टेम, ठीक है? बल्ब होता है कंडेंस्ड, नहीं बस उतना ही। ओ एनसीईआरटी ने तो हमें इतना भी नहीं, ये इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है? लेकिन फिर भी उसका एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल तो दिया है, लेकिन आपको मैंने बताया कि कॉम, आप लिख लो साइड में कि कॉम राइजोम के जैसा ही होता है,
बस राइजोम जो है हमारा ऐसे ग्रो करता है ना, ये ऐसे 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 हॉरिजॉन्टली, तो ये वर्टिकल ग्रो होता है बस। ठीक है, समझ में आई बात? बातें कौन कर रहा है अभी भी? ये लेफ्ट साइड में बातें चल रही है, पता नहीं कौन है। कंडेंस्ड, अभी ध्यान दो इधर, जो भी बातें कर रहा है ध्यान दो। बॉयज इसके उसके ऊपर नाम मत डालो, ध्यान दो इधर, ठीक है? वेदांत ध्यान दो इधर। अभी बार बार बताना, हर एक बच्चे का नाम लेके बोलूं मैं आगे देखती हूँ तो आप पीछे बातें करने लग जाते हो, मुझे तो दिखता नहीं कौन है। ध्यान दो अभी इधर। बल्ब मतलब क्या? कंडेंस स्टेम होता है। कंडेंस का मीनिंग पता है आपको? कंडेंस का यस, पूरा ऐसे दब जाना, पूरा कंडेंस हो जाना, उसे हम बोलते हैं कंडेंस स्टेम। ठीक है, अब नॉर्मली आपको क्या लगता है जब आप अनियन देखते हो या जब आप गार्लिक देखते हो, आपको एक कंफ्यूजन होता है, या तो वो मॉडिफाइड रूट होगा या तो वो मॉडिफाइड स्टेम होगा, लगता है ना? जब आप अनियन को देखते हो, यस, जब आप अनियन को देखते हो तो ऐसे दिख है ना, ये वाला पार्ट उसका हम खाते हैं, ये ऊपर का जो पार्ट है इसको हम खाते हैं बेटा, और इसके नीचे ऐसा एक व्हाइटिश पार्ट होता है, याद आ रहा है सबको? ऐसा एक, आपने गार्लिक पिंक कलर का देखा है कभी? देखो अनियन में ऐसे कुछ पाया जाता है, ऊपर का स्ट्रक्चर हम खाने के लिए यूज करते हैं, नीचे ऐसे व्हाइटिश पार्ट पाया जाता है। ठीक है, अरे एक एक बता रही हूँ बेटा, मुझे पता है नीचे क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है। ध्यान दो इधर, एक एक ड्रॉ कर रही हूँ ना मैं, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरा इंफॉर्मेशन बहुत सारा है बायो में, खचपच है पूरी, लेकिन एक एक करके बता रही हूँ, उसी सीक्वेंस से याद, ठीक है? आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक एक बात लेती हूँ, ठीक है? अब ये पार्ट आप खाते हो, ये कैसे व्हाइटिश पार्ट होता है। अब हमें क्या लगता है, मॉडिफाइड स्टेम होगा वो, या तो मॉडिफाइड रूट होगा। लेकिन देखो यहाँ पे होता क्या है, अब ऐसे इसको आपने ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे रूट्स पाए जाते हैं, ये बड़ा क्यों हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, अरे यार यस, ऐसे रूट्स पाए जाते हैं अनियन पे। देवेंद्र आप बात कर रहे हो बेटा लेफ्ट साइड में, और बच्चे सर्वेश का नाम ले रहे। हाँ ध्यान दो इधर, ठीक है? हाँ लाइव हूँ बेटा, पहले मुझे यहाँ पे बताने दो। अब यहाँ पे अनियन है, ये पार्ट हम खाते हैं, वाइट है, इसमें रूट है ऐसे, ठीक है? यहाँ पे रूट्स निकलते हैं, तो ये जो पार्ट है ना इसके नीचे का, ठीक है, ये जो व्हाइटिश पार्ट है, सी हियर, जो व्हाइटिश पार्ट नीचे हमें अनियन में दिखता है वो होता है कंडेंस स्टेम, ना कि ये ऊपर वाला। समझ में आई बात? ये जो नीचे व्हाइटिश पार्ट दिख रहा है ना, ये अनियन है, सपोज नहीं है ही, ठीक है? तो ये जो अनियन है, जो ऊपर का पार्ट हमें दिखता है, यस, तो हमें लगता है यार ये होगा मॉडिफाइड स्टेम या तो मॉडिफाइड रूट, लेकिन ये मॉडिफाइड रूट या मॉडिफाइड स्टेम नहीं होता। ये जो नीचे आपको दिख रहा है व्हाइटिश व्हाइटिश, ठीक है, छोटा है माना के, इस पे ये जो ध्यान दो इधर, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये रूट हेयर्स दिख रहे हैं आपको, तो ये जो पार्ट है नीचे वाला छोटू सा, ये है कंडेंस स्टेम। समझ में आई बात आपको? ये है कंडेंस स्टेम, और ये जो ऊपर का फ्लेशी पार्ट होता है ना, ये एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स है बेटा, उनको खाते हैं हम। फ्लेशी लीव्स है, जो पार्ट हम खाते हैं ना निकाल निकाल के, ठीक है, वो फ्लेशी लीव्स है, मॉडिफाइड फ्लेशी लीव्स। समझ में आई बात? जब मैं लीव्स का
पोर्शन लूँगी तो फिर हम देखेंगे, फिर वो लीव्स वो भी देखेंगे, लेकिन बात अभी हम कर रहे हैं स्टेम के बारे में, ठीक है। दिख रहा होगा सबको अभी। तो ये पार्ट होता है कंडेंस स्टेम का, एंड ये जो छोटे छोटे यहाँ से निकले हैं वो है रूट हेयर्स, ठीक है। ये है रूट हेयर्स। अब आपको ये रूट हेयर्स को देख के लगेगा कि मैम आप तो बता रहे हो यहाँ पे पहले बताया था कि जहाँ पे दाढ़ी होती है रूट हेयर्स पाए जा रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका मॉडिफाइड रूट, लेकिन यहाँ पे आप स्टेम क्यों बता रहे हो? इसकी कोई गलती नहीं है। देखो एडवेंटिशियस रूट नाम का कंसेप्ट भी आपने एडवेंटिशियस रूट नाम का कंसेप्ट भी हमने पढ़ा है, याद है वो बात? आयुष बेटा, अगर आपको कुछ और डिस्कशन करना है जिसके साथ भी आप कर रहे हो बाहर जाके करो, ठीक है। ये कंडेंस स्टेम है, यहाँ से रूट निकल रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब रूट यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो एडवेंटिशियस रूट का काम क्या होता है? रेडिकल छोड़ के वो कहीं से भी आती है। हमने देखा था ना, स्टेम पे जो नोड पाए जाते हैं, ठीक है, स्टेम पे जो नोड पाए जाते हैं उसमें से भी रूट्स निकलते हैं, ये बात भी हमने पढ़ी है। तो ये कंडेंस स्टेम है, तो यहाँ से भी तो रूट निकल सकते हैं ना। समझ में आई बात आपको सबको? किसी को कुछ कंफ्यूजन? ये जो रूट्स आपको दिख रहे हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स है जो कि स्टेम से निकल रहे हैं। समझ में आई बात? और ये जो बात बोल रही हूँ, ये जो आप खाते हो ना ऊपर का चीज़, ये फ्लैशी लीव्स है। समझ में आया सबको? क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम लीफ का देखेंगे तब और डिटेल में देखेंगे हम, ठीक है। ओके, ये होते हैं फ्लैशी लीव्स। इस पे अभी हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्टेम। फोकस हमें कहाँ पे करना है? ये जो नीचे का वाइट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे, ये देखो बेटा, यहाँ पे ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप? कंडेंस स्टेम, ठीक है। ये है कंडेंस स्टेम। वेदांत ध्यान दो इधर। कंडेंस्ड डिस्क लाइक ये स्पेलिंग DISC आता है क्या? जाने दो। हाँ लग रहा है मुझे वैसे, ठीक है, समझ लो जो भी है। डिस्क लाइक नहीं, वैसे ही होता शायद, जान दो। डिस्क लाइक स्टेम, ठीक है, जो भी है बेटा लिखो, वो कभी कभी हो जाता है मेरा। और ये जो रूट्स आए ना नीचे दिख रहे हैं एडवेंटिशियस, अच्छा ये जो रूट्स आपको दिख रहे हैं ये है एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट्स, अब ये लास्ट टाइम है आयुष, कौन? आदित्य आयुष के साथ बात कर रहे हैं, आयुष आदित्य के साथ बात कर रहा है, दोनों भी कर रहे हैं ना। अभी ये लास्ट हो गया, मैंने 2-3 बार देखा है। इसके बाद अगर हुआ सर्वेश, आदित्य एंड आयुष, ये लास्ट टाइम है यहाँ, क्योंकि पहले भी 2-3 बार मैं बोल चुकी हूँ आपको। अब ये लास्ट टाइम है। समझ में आई बात? यहाँ पे रूट्स को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है इनसे। ये एडवेंटिशियस रूट्स है, इसका कोई गलती नहीं है। स्टेम पे आना इनका काम है। यस, स्टेम के नोड से रूट मतलब ग्रो होते हमने देखा है। रेडिकल छोड़ के कहीं से भी अगर रूट्स आ रहे हैं तो उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो अनियन का कंसेप्ट क्लियर है सबको? अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हम पोर्शन खाते हैं वो होते हैं फ्लैशी लीव्स, जो वाइटिश पोर्शन नीचे होता है, जो भी कलर आप उसको बोलना चाहोगे, वो होता है कंडेंस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम यहाँ पे है। समझ में आई बात? एंड ये जो है एडवेंटिशियस रूट्स, इसे हम बोलते हैं जो आपको दिखता है नीचे से, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहे हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स है, क्लियर है। एंड ये स्टेम है और ये फ्लैशी लीव्स है। लीव के टाइम पे इसको हम एक एक उसका वो देखेंगे, क्लियर है बात? ओके। ऐसे ही सेम होता है गार्लिक में, ठीक है। गार्लिक में भी ऐसा ही केस है। गार्लिक भी देखा है सबने, है ना?
देखो बेटा गार्लिक कुछ इस तरह से, लेकिन ये कैसे उसमें भी जो फ्लेशी लीव्स मॉडिफाई होते हैं तो थोड़ा ये अनियन और गार्लिक में डिफरेंस आता है, क्योंकि आप देखते होगे अनियन का पूरे ऐसे एक ये पूरे ऐसे लीव्स फ्लेशी लीव्स होते हैं, लेकिन गार्लिक के देखोगे तो एक एक उसके वो निकलते हैं। हाँ, लेकिन दिखता तो वो ऐसे ही है ना। इस पे भी ऐसे 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 पाया जाता है, देन लाइक दिस ना, ठीक है। दिस गार्लिक जो ये नीचे पाया जा रहा है वो कंडेंस डिस्क लाइक स्टेम है, एंड ये जो रूट्स आ रहे हैं वो एडवेंटेशियस रूट्स है, ठीक है। क्लियर है बात? यस। गार्लिक, ठीक है। ये है अपना अनियन, ये अपना अनियन। तो बल्ब में ये दो चीज़ें देखी हमने, गार्लिक भी है लेकिन उसका कुछ इतना जितना मुझे मिला उतना लेके आई बेटा, ठीक है। ये भी दिखता है, देखो इसका कुछ अलग ही रहता है, ठीक है। इसमें ये देखा नहीं कभी आपने, गार्लिक है, गार्लिक सबसे ज़्यादा यूज, हाँ बड़ा है ये। तो ये यहाँ पे भी आपको डिस्क लाइक, ठीक है, जितना भी है मेरे पास इतना, मुझे इतना ही मिला बेटा, वो भी मैं मांग के लेके आई हूँ। मांग के मतलब ओ ठीक है, ध्यान दो इधर। तो ये डिस्क लाइक कंडेंस स्टेम, एंड ये जो आपको दिख रहे हैं ये रूट्स है। समझ में आया कौन से रूट्स है? ये टैप रूट, एडवेंटेशियस रूट्स है, ठीक है। कहाँ से आ रही है? हाँ कुछ भी मत बताओ, नोड से, किसके? स्टेम के, ठीक है बेटा। मॉडिफाइड स्टेम देख रहे हैं, मुझे बताना ये है नहीं, स्टेम से बोलो, मतलब ये रूट्स दिख रहे हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे ये बताना है कि रूट्स दिख रहे हैं तो मैम ये मॉडिफाइड रूट है क्या, ये रूट हेयर है क्या? आपने बोला था दाढ़ी दिखी तो मॉडिफाइड रूट बोलो, नहीं, ये मॉडिफाइड स्टेम कंडेंस स्टेम है, और जिसके ऊपर रूट है लेकिन एडवेंटेशियस रूट है। ऐसा नहीं है ना कि स्टेम से रूट नहीं निकलते, स्टेम से भी रूट निकलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, जब पर्टिकुलर लीफ का देखेंगे तो इसको फिर हम खोल के देखेंगे, उसको भी और इसको काट के, ठीक है। क्या बोला? ओके, क्लियर है यहाँ तक बातें सबको? किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक? ओके, लिख लिया सबने? शैल वी मूव बॉयज? क्या है रविराज? कुछ नहीं, क्या है पूछा बस मैंने। ओके, बाद में कौन सा पॉइंट देखने वाले बताओ मुझे? ट्यूबर देख लिया, देन हमने क्या देखा था? राइजोम देखा, उसके आगे कुछ, हाँ सब एरियल। अब सब एरियल आएगा ना, रुको आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि हम ये अंडरग्राउंड वाली चीजें पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, अगर लिखा है बहुत अच्छी बात है बेटा। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। क्वाइट, बाकी के बच्चे कीप क्वाइट। अभी भी बातें चल रही है, मतलब नर्सरी में जाके बैठो आप। क्या घर पे कभी अदरक लहसुन आपने देखा नहीं है क्या? इतना हंस रहे हो, फिर किस पे हंस रहे हो? सॉरी, टर्निप एंड बीटरूट में कुछ फर्क नहीं होता बेटा, सेम ही होते दोनों। हाँ सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क अगर हो, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। मॉडिफिकेशन, आपने कहीं पे वो एग्जाम्पल अलग अलग देखा होगा, एक जगह पे बीटरूट नहीं देखा है ना? देखा भी है तो कोई उसमें ये नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है टर्निप, ठीक है। जब एग्जाम्पल के तौर पे हमें याद रखना है टर्निप, माना कि सेम ही है लेकिन टर्निप ये टर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने टर्निप टर्म दिया है, तो वो क्वेश्चन जब पूछेगा तो टर्निप के नाम से पूछेगा। क्लियर है? ठीक है। ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन
अब बात आती है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। सब एरियल स्टेम, कुछ डाउट है बेटा? ओके अभी ध्यान दो इधर। अब ये वाली स्लाइड पे आ जाओ, ये वाले पेज पे आपके कि सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हम देखने क्या क्या वाले हैं। अब इसमें पहले तो एक बात, सब एरियल स्टेम मतलब जो हमारा ये स्टेम था ना, यहाँ पे जमीन है, ये नीचे थोड़ा सा स्टेम जा रहा है, एकदम यहाँ का पोर्शन, ठीक है, ये अपने हो गए नोड, यस, एकदम यहाँ पे जो जितना भी पोर्शन आता है नीचे इतनी साइड में, उसे हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम। अब इतने पोर्शन में, ये तो ऊपर का एरियल हो गया है ना, इतने पोर्शन में जो मॉडिफिकेशन आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन क्यों होता होगा, किस किस चीज़ों के लिए? जैसे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन हो रहा है फूड स्टोर करने के लिए, वैसे ही सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा होगा? सपोर्ट नहीं, और बताओ। नहीं बेटा, नहीं, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन अभी देखो वो स्टिल्ट रूट में आता है, ठीक है, वो रूट के इसमें आता है। अगर हमने शुगर केन को, आप इस वजह से बोल रहे हो ना, है ना, कि इसके पहले वाले नोड से रूट निकल रहे हैं, तो हमने रूट, मॉडिफाइड रूट की केस में इसको पढ़ा है, तो स्टेम में नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। स्टेम में कुछ नहीं हो रहा है इसका, देखो इसके नोड से रूट निकल रहे हैं बस सपोर्ट के लिए, तो इनको हमने पढ़ रखा है रूट में, स्टेम में नहीं आएगा, स्टेम में कुछ मॉडिफिकेशन, ठीक है, स्टेम में कुछ मॉडिफिकेशन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए भी वो होता है, देखो यहाँ पे साइनोडॉन डक्टिलोन पता है आपको? साइनोडॉन डक्टिलोन, हराड़ी, गणपति बाप्पा पे आप जुड़िया बना के चढ़ाते हो ना, दुर्वा, हाँ वही मैं बोल रही थी ना, यस। अब वो पेरिनियल प्लांट है, पता है, पेरिनियल प्लांट है वो, मतलब एक बार अगर वो बढ़ गया या कहीं पे आ गया, आप कितना भी उसको ये करना चाहो वो बढ़ता ही है, वो उससे हमें मतलब कुछ मिलता नहीं, ये इरेडिकेट नहीं कर सकते आप। अब क्यों उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते? देखो बेटा, जब वो ऐसे ग्रो होता है ना, मतलब सपोज ग्रीन कलर, वो एग्जाम्पल में तो मैं बताने वाली हूँ, वो ग्रो होता है तो उसके स्टेम से ऐसे वो स्टेम इधर से जाता है, तो तुरंत जब वो ज़मीन के कांटेक्ट में, सॉइल के कांटेक्ट में आता है, नई रूट्स बनाता है, वहाँ से नया, वहाँ से नया, ठीक है। तो वो सब एरियल में होता है, एक तो वो रिप्रोडक्शन के लिए भी करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सॉरी देखो, मतलब ये चार्ट आपने याद रखा, ये जो मेन यहाँ पे आ रहा है, मेन चार्ट ये कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। अंडरग्राउंड में कितनी चीजें पढ़ोगे, सब एरियल में कितनी पढ़ोगे, इसमें इतनी पढ़ोगे, फिर डिटेल में आगे दिया गया है। समझ में आई बात? ये यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ मैं। अब देखो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हम कितने मॉडिफिकेशन देखेंगे, तो पहला तो चीज हम देखेंगे रनर, दूसरा हम देखेंगे नहीं ना रनर, देन स्टोलॉन, देन देखेंगे हम ऑफसेट, और उसके बाद देखेंगे सकर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स भी हम लर्न करेंगे विथ ट्रिक। देखो हम ये बायोलॉजी का नाम मतलब थोड़ा सा बदनाम करके रखा है लोगों ने कि बायोलॉजी बस लर्निंग वाला टॉपिक, सॉरी सब्जेक्ट है, या रट्टे मारने का सब्जेक्ट है ना। मतलब ऐसे कोई कोई लोगों ने तो कभी बायो पढ़ा भी नहीं होता है, बस सुन के बोलते हैं यार बायो का क्या है, थ्योरी है, रट्टा ही तो मारना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे लर्निंग होता है बेटा, वो आप ये कर रहे हो क्या, वो वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या? तो ध्यान दो इधर। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अब कैसे है ना, अब महाराष्ट्र में इतनी सारी चीज़ें एक ही साथ चल रही है बेटा, इतना बारिश हो रहा है, इतना सब ये क्या बोलते हैं फ्लड आ रहा है, ये हो रहा है,
तो जो हमारे मिनिस्टर साहब है उनको सोचना पड़ता है बहुत कि कहाँ पे हम कौन सी योजना लेके आए। अभी वो लाड़की बहन का भी चल रहा है, वो सब तो सोचना पड़ता है बेटा, इसलिए वो पूरा वो निकल रहा है यहाँ पे। हाँ, नींद आ रही है उनको अभी। देवेंद्र बेटा ज्यादा सोचो मत, डोंट वरी, जनता आपके साथ है, इतना आप प्रेशर मत लो। क्लास में सो रहे हो, इतना क्या प्रेशर ले रहे हो आप, डोंट वरी, कुछ नहीं, महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छी है, ध्यान दो इधर, इतना प्रेशर मत लो। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हो आप, टेंशन मत लो, ध्यान दो इधर। ओके, बाकी के बच्चे ध्यान दो। ओके, हो गया, अब वो नींद से उठ गए, अब ध्यान दो इधर, उठ गए, अभी सोएंगे नहीं, ठीक है, अभी ध्यान दो। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले बोला मैंने, रनर, अरे मैं क्या बता रही थी वो तो बताना बाकी रह गया, वो रट्टे मारने वाली केस, क्वाइट। तो कंसेप्ट इतने क्या पढ़ क्या रहे हम, कंसेप्ट ही तो पढ़ रहे ना इतने सारे, यस। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे आपको कुछ नाम याद करने होते हैं, नाम, क्या उसमें कुछ और होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, नाम तो याद ही करने पड़ेंगे ना, चाहे बायो हो, चाहे हिस्ट्री, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, वॉटेवर। अगर आपको किसी चीज़ के नाम याद करने हैं तो याद करने के अलावा कुछ और ऑप्शन होता है, याद कैसे भी करो, फिर आप कैसे भी ट्रिक लगाओ। यहाँ पे भी हम ट्रिक, जैसे पहले भी चैप्टर्स में हमने ट्रिक लगा के याद किए हैं, चाहे कैसे भी याद करो, लेकिन याद करने के लिए कोई ऑप्शन होता है कुछ ऐसे नहीं, याद करना तो याद करना है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमारे बायो में होते हैं, वो याद ही करने पड़ते हैं। नाम है, गार्लिक है, जैसे कहीं पे पाइनएप्पल आएगा, कहीं पे कोलोकेशिया आएगा, नाम है, याद करना है तो याद करना है भाई। अभी आप अदर भी सब्जेक्ट में साइंटिस्ट के नाम याद करते हो, वहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग बोलते हैं ना, तो याद तो आपको ऐसे भी हो जा रहा है, ठीक है। कैसे भी याद करो, जो मैं ट्रिक्स देती हूँ उससे याद करो, चाहे अपने खुद के ट्रिक्स बना के याद करो, लेकिन याद करने को कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप एग्जाम में पूरा 100% लेके आते हो, कोई टीचर आपको ये नहीं पूछता कि तूने कौन सी ट्रिक लगा के याद किया है, जो भी आपको अच्छी लगे, किसी को बताने लायक ना भी हो वो ट्रिक, लेकिन आपको याद हो रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, यस। कोई टीचर आपको ये नहीं पूछेगा कि तूने कैसे याद किया, वो बता कैसे याद किया, तूने इतने मार्क्स लिए लेकिन कैसे याद किया, ये कोई नहीं पूछेगा, बस याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे सारे लिखना बाकी है, मैं बाद में लिख लूँगी लास्ट में। देखो, पहला तो चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे रनर, दूसरा पढ़ेंगे क्या आता है इसमें, स्टोलॉन, देन तीसरा आता है ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट, अपसेट से ऑफसेट याद रखो बेटा। एंड ये अपसेट से ऑफसेट ही क्यों याद रखना है वो भी मैं, जब ये पॉइंट आएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। एंड लास्ट में आएगा सकर, सकर आएगा, ठीक है। तो ये 4 मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में, ठीक है। तो ये जो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है ये मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे जो रूट के बारे में मैंने बोला था ना, वो बाकी था बताना था, वो आज इतना ले लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेश जो हमारा स्टेम का है, इतना आपको अगर पहली वाली चीज़ें अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की अच्छे से याद हो चुकी है तो मोर देन एनफ है आपके दिमाग में। मुझे खिचड़ी नहीं पकाना है एक साथ सारे ये करके, ठीक है। इतना याद रखो, एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखो। अब मुझे बताओ यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में कितने एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, जमीन कंद, पोटैटो, सारे के सारे जितने भी अभी हमने देखे, पोटैटो के जैसे, वो स्वीट पोटैटो के जैसे ही दिखता है, एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखा दूंगी आपको, ठीक है। अरे वो बोलते थे ना कि पहले के ज़माने में वो कंद मुड़े खा के वो ये करते थे, वो करते थे, जमीन कंद दैट इज वो बड़ा सा आता है, वो काट काट के रखते हैं ना बेचने के लिए, हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद रखो बेटा, चलो, जमीन कंद और बॉयज ध्यान दो इधर, बातें कम, दिख नहीं रहा है क्या आपको, पोटैटो, इसके बाद क्या आता है अपना जिंजर, जिंजर के साथ जिंजर जैसा दिखने वाला कौन था, टर्मरिक, यस। तो टर्मरिक लिखो यहाँ पे, सी फॉर कॉम, सी फॉर कोलोकेशिया, ए अंशुल,
कोलोकैशिया। क्लियर है बातें सबको? किसी को कुछ भी डाउट यहाँ पे? अब यहाँ पे अनियन और गार्लिक का क्यों नहीं लिखा मैम? क्योंकि वो फ्लेशी इसमें आता है, वो फ्लेशी लीव्स के मॉडिफिकेशन में। ठीक है, फ्लेशी लीव्स के मॉडिफिकेशन में वो आता है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। वो जो बोलते हैं ना कि पहले लोग कंद खा के ये करते थे, जीते थे, ज़मीन के अंदर कंद मिलते हैं, उसको ही खा खा के जीना पड़ता था। या अभी भी देखो कहीं पे वो काट के वो ये करने के लिए, वो ज़मीन कंद, जो ज़मीन के अंदर ऐसे भी कोई भी कंद आता है। हाँ, डायग्राम है बेटा एनसीईआरटी में, मैं दिखा दूंगी आपको। ठीक है, सॉरी। हाँ, फ्रीक्वेंसी का आवाज़ नहीं आ रहा, मतलब कौन निकालता है इसका मतलब? बहुत से बच्चे एब्सेंट भी हैं। अच्छा, समझ में आया मुझे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखेंगे बेटा रूट के बारे में। रूट जो हमारा एक्स्ट्रा जो लेना बाकी है वो वाला चीज लिखो इतना। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? जिस सीक्वेंस से मैंने बताया है उसी सीक्वेंस से याद रखो आप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब इतने है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि इतने में से कौन है? ठीक है, ध्यान दो। हो गया गर्ल्स? ठीक है, बॉयज हो गया? हाँ, दिखा मुझे बेटा अभी वो। बताना क्या चाहते हो आप, वो बताओ मुझे डायरेक्टली। समझ में आया मुझे। हैं? लास्ट के वर्ड्स बताना चाहते हो मतलब? ठीक है, जाने दो, ध्यान दो इधर। अरे यार मेरा ये नहीं नहीं बेटा, जल्दी तो नहीं छोड़ सकती मैं। मेरा हम वेट 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 नहीं बेटा, आ गया क्या? ओके, सी हियर ऑल ऑफ यू। बेटा मैं एक्स्ट्रा चीजें ढूंढ ढूंढ के कुछ करके बना के लेके आती हूँ आपके लिए, तो ध्यान दिया करो ना, है ना? ध्यान दो इधर। अरे क्या हो रहा है? अरे इतने सारे स्लाइड हो गए ना मेरे ये। अरे शांत बेटो, आप बातें करते हो तो ऐसे हो जाने लगता है फिर। ये बातों की वजह से होता है सब। कौन है वो? बाहर जाके गाओ, वो थोड़ा बहुत मिलेगा तो एटलीस्ट एक रुमाल डाल के ऐसे स्टार्ट करो यार। ये ओपन होना चाहिए अभी। हो जाता है बेटा, यही है लेकिन जो मुझे चाहिए। ठीक है, एक बात ये है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट्स मॉडिफाई फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट के मॉडिफिकेशन में कितनी बातें देखी है बेटा हमने? बताओ मुझे जल्दी जल्दी। बहुत सारी। कौन सी कौन सी?
याच्यासाठी पण ते वॉटर मिनरल्स हाँ अलग अलग सपोर्ट के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, देन त्याच्यामध्ये एक नायट्रोजन फिक्सेशन राहिलं ना हे राहिलं होतं हाँ वही मैं बताना चाहती हूँ बेटा, रेस्पिरेशन के लिए यस, सपोर्ट, रेस्पिरेशन एंड फूड स्टोरेज देखा था हमने। सपोर्ट में हमने देखा था स्टिल्ट रूट एंड प्रॉप रूट। हाँ फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए कौन सा था? फूड स्टोरेज के लिए कौन से थे? कैरेट, कैरेट बोलो, रेडिश, देन टर्निप एंड लास्ट में हमने देखा था कौन सा था वो? स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये फूड स्टोरेज वाले थे। भूमिया बटाटा। हाँ वेरी गुड। देन हमने देखे थे सपोर्ट के लिए, सपोर्ट में भी दो टाइप देखे थे, एक प्रॉप रूट होते हैं, एक स्टिल्ट रूट होते हैं। प्रॉप जो बूढ़े के जैसे ऐसे वो बनियान ट्री हमने देखा था, देन स्टिल्ट में हमने शुगर केन मेज देखा था। क्लियर है? रेस्पिरेशन के लिए हमने याद रखा था कौन सा? राइजोफोरा, न्यूमैटोफोर। ठीक है, जमीन के अंदर वो दलदल वाला एरिया, कौन सी एरिया में पाए जाते हैं वो? मैनग्रोव या स्वैम्पी एरिया में। अब ये जो एक्स्ट्रा से आपको याद रखना है, दैट इज रूट्स मॉडिफाई फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब मुझे एक बात बताओ, इनके एग्जाम्पल आपको आराम से हो जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन किन में होता है? प्लांट्स मध्ये कौन से प्लांट में होता है? जे नायट्रोजन फिक्सेशन करतात यस यस वेरी गुड, ल्युमिनस असतात लेग्यूमिनस। ठीक है, लेग्यूमिनस, लुमिनस नहीं, वो ल्यूमिनेसेंस उसका है, वो अकड़ू वाला जो था ना हमारा एनिमल, हाँ वो उसमें। ठीक है, लेग्यूमिनस, वेरी गुड। धनंजय अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर रहा है शायद, उसके डाउट और इससे समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है, जितने भी बच्चों ने आंसर बताया बहुत अच्छा लगा मुझे। जिन्होंने नहीं बताया ध्यान दो इधर। मी सांगितलं ना ल्युमिनस हाँ, आप उसी में हो ना, बताने वाले में से हो बेटा, डोंट वरी, ध्यान दो। हाँ जितने भी सारे बच्चे आंसर बताने वालों में से है, बस मैंने ही नहीं बताया आंसर, मैंने आपसे पूछा। अब ध्यान दो इधर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूलेटेड ट्यूबर। अरे यार बंद करो ना, मुझे तो लग रहा है एक बार तो भी आपको प्ले ग्रुप या वो नर्सरी में छोड़ के आना ही चाहिए। आप मिस करते हो क्या वो क्लास को? ओके सी हियर, नोड्यूलेटेड ट्यूबरक्यूलेट, नोड्यूलेटेड या ट्यूबरक्यूलेट, ध्यान दो। रूट नोड्यूल्स, सी हियर, रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स मतलब क्या? आपने बचपन से वो चीज़ सुना है कि लेग्यूमिनस में नोड्यूल्स होते हैं, उनमें हमने पहले चैप्टर्स में देखा है क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। यस, वो वाला बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और उससे सॉइल में बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में नाइट्रोजन आता है, तो वो हेल्प होता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। तो रूट नोड्यूल्स दैट इज स्मॉल स्वेलिंग्स, स्वेलिंग्स पता है ना, रूट पे स्मॉल स्वेलिंग्स आने लगते हैं, दैट इज नोड्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स एंड देयर ब्रांचेस विच हेल्प टू परफॉर्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमेशा हम N2 क्यों लिखते हैं, ये मैंने बताया था आपको। कभी भी N क्यों नहीं लिखते? दो एटम होते हैं या दो मॉलिक्यूल होते हैं? दो एटम एक मॉलिक्यूल, है ना? क्या मैं सही बता रही हूँ? ये दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है ना। अगर दो N2 आ गए तो दो मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप। मॉलिक्यूल किसे बोलते हो आप? एक से ज़्यादा एटम जब आते तब मॉलिक्यूल बोलते हैं ना हम, ना? ठीक है, वॉटेवर। मुझे बताओ, N नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये सबको पता है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। कौन सा बॉन्ड रहता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में? यस, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड रहता है और वो भी कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। अच्छी बातें पता है, केमिस्ट्री आपका अच्छा है बेटा। ओके, हेल्प टू परफॉर्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट। बस इतना याद रखो। माना कि हमें जितना भी हमने एनसीईआरटी रीडिंग किया वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कंसेप्ट दिखा, कहीं पे नहीं दिखा, लेकिन क्वेश्चन बनता है तो हमें उससे एक स्टेप आगे रहना है। आउट ऑफ बॉक्स जाके हमें सोचना है, क्लास तोड़ के बाहर जाके नहीं सोचना है, ठीक है? आउट ऑफ बॉक्स मतलब एक स्टेप आगे रखो। मतलब अगर एनसीईआरटी 10x है तो आप 20x 100x रहे तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट 20x तो भी हमें रहना चाहिए अगर नीट 10x है तो। अभी देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज क्वाइट, 4th नंबर का देखो बेटा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट मॉडिफाई होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉडिफिकेशन देखा जाए तो उसमें रूट पे आते हैं स्मॉल स्मॉल स्वेलिंग्स, जिससे हम बोलते हैं नोड्यूल्स, ठीक है?
और वो काम आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के, ठीक है। ये ग्रास्पिंग करने का नया तरीका है क्या? वो नया आया है ना, हमें आज तक पता ही नहीं था कि वो भगवान के ये पैर कैसे पड़ते, मतलब अंबानी, वो नया ट्रेंड आया ना, ये ग्रास्पिंग करने का नया ट्रेंड है क्या रविराज? अच्छा, अरे वो सबको बता दो ना बेटा, ये बाकी के बच्चों को भी बता दो ना, ग्रास्पिंग करने का नया ट्रेंड। मतलब इतने दिन हम गलत तरीके से ये कर रहे थे ना। ठीक है, ध्यान दो, क्लियर है बात। एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने भी हैं, आपने खेत में नोटिस किया होगा, जब आप काइट सीरियल्स लेते हो या सीरियल्स जो भी उसे हम बोलते हैं, कोई भी क्रॉप लेते हैं तो उनके बीच में हम लेग्यूमिनस प्लांट्स लेते ही है, ताकि हमें अलग से नाइट्रोजन ना देना पड़े। समझ में आई बात? क्लियर है। बीच में इधर इधर मेज डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, बीच में आप 2-4 लाइन इसके डालते, किसके? हाँ, जो भी आप डालते हो उसके। क्लियर है? ओके। जब शुगर केन लेते हैं, बीच में जो जगह बचती है, जो स्मार्ट फार्मर्स होते हैं, क्वाइट जो स्मार्ट फार्मर्स होते हैं, वो जगह, एक तो देखो जगह भी बच रही है, ऊपर से ये भी काम हो रहा है, यील्ड डबल। और देखो ये जो लेग्यूम्स होते हैं, 3 महीने मतलब 90 डेज तक का ही इनका टाइम स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, इतने में तो यील्ड दे भी जाते हैं। और शुगर केन पूरा ये एनुअल प्लांट है, तो उसमें तो ग्राउंड नट भी आ जाए और ये भी आ जाए, ठीक है। मैं भी घर पे ऐसे सजेशन देती हूँ, पहले मेरी सुनते नहीं थे लेकिन अब सुनते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान दो। हाँ, और एक बात, ना पहले लगता था ना, अभी बच्ची है, इसको क्या ही समझ में आएगा। सी हियर, नीट बाइट, बाइट ले लेके हम नीट को पूरा खा जाए। काटो मत बेटा, खा पूरा, उसको क्रैक करो उसको। देखो, माना कि नीट बाइट है ऐसे, लेकिन जो बच्चे अरे कितनी बातें करते हो आप, घूम के पूरा। ध्यान दो ना अंशुल इधर, क्या बेटा अभी ये नवरात्रि में ना सही तरीके से करो, मतलब लड़की चाहिए। हाँ, यहाँ पे मत, यहाँ पे नहीं बेटा, क्लास के बाहर जाने के बाद जो भी, जिस चीज के लिए भी आप भगवान से जो भी मांग रहे हो, कुछ भी मांगो, यहाँ पे मत मांगो बेटा। हाँ, ध्यान दो, अभी तक नीट के लिए मांगो, यहाँ पे नीट के लिए मांगो बस, लड़की लड़का ये मत मांगो यहाँ पे। इन कस्कुटा पता है क्या आपको? वो तो सबको पता है बेटा, पेड़ होता है इसीलिए पढ़ रहे हैं, पेड़ होता है, वो ट्री होता है। गर्ल्स, कस्कुटा सुना है आपने? देखा है कभी लाइव? अमरवेल, हाँ मैं दिखा दूंगी तो आपको आइडिया आ जाएगा। आपने यहाँ पे भी, संभाजी नगर में भी मैंने 2-3 जगहों पे देखा है। हाँ, बहुत वो साइड पे, वो क्या है अपना, जान दो, मुझे वो एरिया पता नहीं। सी हियर, हाँ उसके घर पे सब है, ठीक है। और इसके ज्ञानेश्वर के घर पे इन कस्कुटा हिस्टोरिकल रूट्स क्वाइट देखना है कि नहीं देखना है? आयुष, बहुत हो रहा है आपका, ये घर पे शांत नहीं बैठता होगा, इसलिए घर वाले इसको यहाँ पे भेज देते। थोड़ा सा मतलब, हाँ जितने बातें करते हो थोड़ा सा शांति लगता होगा घर पे, मम्मी को यार थोड़ा शांत लग रहा है घर अभी, है ना। कस्कुटा हिस्टोरिकल रूट्स पेनिट्रेट द होस्ट अप टू फ्लोएम एंड जाइलम। होस्ट मतलब क्या बताओ? होस्ट मतलब वो वाला होस्ट नहीं जो किसी भी फंक्शन का या प्रोग्राम का होस्टिंग करे, वो वाला नहीं। होस्ट सेल पता है? होस्ट सेल टर्म सुना है? मेन, जिस पे ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। कोई भी पैरासाइट जिस पे ग्रो होता है मेन बॉडी, उसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो ग्रो हो रहा है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। अब इस केस में देखो, जो ये कस्कुटा है ना, ये हो गया पैरासाइट, ठीक है, ये है पैरासाइट। दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा। एंड इसके जो हिस्टोरिकल रूट्स होते हैं, सी हियर बेटा, अब सपोज यहाँ पे कोई प्लांट है, ध्यान दो, हाँ वही मैं बता रही हूँ, सपोज कोई यहाँ पे ट्री है। अब ये जो कस्कुटा है, इसका काम क्या है? किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो होना इसका काम है। अब ये क्या करेगा? इसके ऊपर पूरा ग्रो हो रहा है, पूरा इसको ये ना कवर कर लेता है, ये मेन ट्री नहीं दिखेगा,
पूरा कस्क्यूटा ही दिखेगा, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, इसके यहाँ से पूरे ये एडवेंटिशियस रूट्स बनाता है कहीं से भी, और वो रूट्स क्या करते हैं, इनके जो मेन ट्री है ना उसके ब्रांचेस में, उसके स्टेम में डीप पेनिट्रेट करते हैं, घुस जाते हैं। कहाँ तक घुसते हैं? अप टू फ्लोएम एंड जाइलम। जो इनका सिस्टम है ना, फ्लोएम एंड जाइलम, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पूरा उनमें ये घुस जाते हैं। कौन? हिस्टोरिकल रूट्स। किस पे है? कस्क्यूटा पे। कस्क्यूटा ऐसे येलो येलो दिखता है, आपने देखा भी होगा। दे एब्जॉर्ब फूड, वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो इन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल रूट्स बनाए। अब मेन रूट तो इनके है ही, लेकिन ऊपर गए, कवर हो रहे, पूरा इसको कवर कर रहे, मेन आइडेंटिटी इनकी छिपा रहे, और जहाँ पे ये है वहाँ से हिस्टोरिकल रूट्स बना रहे, डीप पेनेट्रेट कर रहे, किसके? फ्लोएम एंड जाइलम के। अब फ्लोएम एंड जाइलम का काम क्या है? वाटर, मिनरल, न्यूट्री जो भी है उनको ट्रांसपोर्ट करना। अब इन्होंने मेन पाइपलाइन पे अटैक किया है ना, क्यों? मतलब ये यहाँ पे क्यों अटैक कर रहे हैं? इनको चाहिए तो पूरा सक कर लेंगे, जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी मिनरल्स है, जितना भी वाटर है, पूरा सक कर लेते हैं, ठीक है। ये कस्क्यूटा, दे आर पैरासाइट। किसमें से? होस्ट प्लांट में से। इट इज अ कंप्लीट पैरासाइटिक प्लांट। वो एक कंप्लीट पैरासाइटिक प्लांट है। ऐसे नहीं कि अगर उसको होस्ट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ऐसे नहीं। कंप्लीट पैरासाइट है, किसी और के ऊपर ही ये आएंगे, खुद से ऐसे नहीं। आइदर पैरासाइट और फ्री लिविंग, ऐसे नहीं बोला हमने। दे आर कंप्लीट पैरासाइट, ठीक है। इन विस्कम हिस्टोरिकल रूट्स पेनेट्रेट द होस्ट अप टू जाइलम ओनली। विस्कम भी जो होता है इसी टाइप का प्लांट है, इसी टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है, जो क्या करता है, होस्ट के जाइलम तक ही सिर्फ जाता है, ठीक है, सिर्फ जाइलम तक ही जाता है। दे एब्जॉर्ब ओनली वाटर एंड मिनरल्स, सॉरी फ्लोएम तक नहीं जाता। कस्क्यूटा जाइलम में भी जाता है, फ्लोएम में भी जाता है, फूड भी एब्जॉर्ब करता है और वाटर मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है। जाइलम का काम क्या है? वाटर मिनरल भेजना, एंड फ्लोएम का काम क्या है? फूड एंड फोटोसिंथेट भेजना, ठीक है। अब सिर्फ ये जाइलम के पास जा रहा है, मतलब ये सिर्फ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है होस्ट प्लांट में से। क्लियर है बात सबको? कौन? विस्कम, ठीक है। इट इज एन इनकम्प्लीट पैरासाइट और हेमी पैरासाइट, ठीक है। ये इनकम्प्लीट पैरासाइट है, मतलब एक ही इस पे अटैक कर रहा है, फूड के लिए कहीं और ये डिपेंड है, इसका मतलब है ना। वो होस्ट में से सिर्फ वाटर एंड मिनरल ले रहा है, मतलब ये फूड के लिए किसी और पे या कहीं और उसका सोर्स है, मतलब ये हेमी पैरासाइट है, या इसको हम बोल सकते क्या? इनकम्प्लीट पैरासाइट। क्लाइंबिंग रूट्स प्रोड्यूस अ विस्कस सब्सटेंस विच ऑन ड्राइंग attaches to plant to support। एग्जाम्पल पिपर बेटल, ये उसका एक एग्जाम्पल है, इसका विस्कम का। विस्कम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक विस्कस सब्सटेंस रिलीज करता है, जो कि ड्राई होने के बाद किस में हेल्प करता है? अटैच होने में हेल्प करता है सबस्ट्रेट को या होस्ट को। सॉरी, हेवी ग्लू, हाँ, यस। Some climbing roots develop adhesive disc for sticking to the support। Example ivy, ठीक है। जो क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं वो भी उनको एक सपोर्ट में हेल्प करते हैं, पकड़ के रखने में हेल्प करते हैं। बस ये बात थी, समझ में आई सबको? देखो इनके डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो ये ऐसे दिखते हैं बेटा। ये है अपना क्या, पहले कस्क्यूटा, ये आपने देखा होगा लाइव भी बहुत बार, नहीं देखा है? अब से अगर आपको कहीं पे दिखेगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। आपने देखा होगा, लेकिन कोई चीज़ें देखो आपको पता नहीं होती है, आपके ब्रेन में उसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है ना, तो हम अनदेखा कर देते हैं। जब ब्रेन उसके बारे में जानता है तो एक अट्रैक्ट भी करती है चीज़ें और याद आ जाती है पटाख से, और हमारा ध्यान भी जाता है उसकी तरफ। ये है कस्क्यूटा, पूरा ये नीचे का प्लांट देखो दिख भी नहीं रहा है, इतना उसने कवर कर रखा है। अब हिस्टोरिकल रूट्स देखो बेटा, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ये ऐसे ऐसे, ये जो पूरा आपको नेटवर्क दिख रहा है ना, ये जाला पूरा ये नेट, ये इसको अगर आप जूम करके देखोगे पूरा, तो ये ऐसे आपको छोटी छोटी यहाँ से हिस्टोरिकल रूट्स निकली हुई दिखेगी। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ऐसे रूट्स आते हैं, ये ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूट्स आएंगे और पूरा इसमें ऐसे पेनिट्रेट करेंगे ब्रांच के अंदर, सीधा जाइलम एंड फ्लोएम तक, और पूरा सक कर लेंगे न्यूट्रिशन। क्लियर है बात? पास से ऐसे देखोगे तो इतना ये जकड़ के बैठता है और अंदर पेनिट्रेट करता है। कहीं पे दिखे तो देखो, ठीक है। अब ये देखो,
आपको यहाँ पे और प्रॉपर दिख रहे हैं हिस्टोरिकल रूट्स। मैंने 2-3 डायग्राम, इसे डॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, इसे डॉर्डर भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसे 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 हिस्टोरिकल रूट्स निकल रहे इसमें। अभी ऐसे छोटे दिख रहे लेकिन बाद में इनका काम है बढ़ते 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 ये अंदर पेनिट्रेट करेंगे ऐसे पूरा ये, तो इसे हम बोलते हैं हिस्टोरिया, दैट इज हिस्टोरिकल रूट्स। क्लियर है बात? ये है अपना दूसरा विस्कम, जो देखा था ना विस्कम, ये ऐसे दिखता है बेटा विस्कम। ये कोई प्लांट पे इस तरह से ये कवर करता है, दिखता ऐसे है ये विस्कम। ये तो हमने देखा था नेमेटोफोर्स है। अब तक की बातें सबको क्लियर है? अब तक जितना भी पोर्शन हमने लिया, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ बेटा। नो डाउट? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से देखेंगे सब एरियल, मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। होमवर्क किया है सबने? सबने किया है पक्का? इथं केला म्हणजे? अच्छा, मला वाटलं ठीक है, होमवर्क किया है। कल का होमवर्क बता देती हूँ। मुझे मॉड्यूल दो एक, नया मॉड्यूल में से कुछ नहीं दे सकते। पुराना दे दो। हाँ वो ये कर दो, आता है ना आपको? आता है तो करो, नहीं तो पूरा ये